और इन पूज्य संतों महंतों और सबका सानिध्य आज हमें प्राप्त हुआ है। ये अजमेर जो अजय मेरू उसकी एक ऐतिहासिक ये धरोहर, उस स्थल पर आज हम सब यहाँ पर पधारे हैं। इस धरोहर के महाराज श्री के नेतृत्व में हमने आज दर्शन किए हैं। ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है, उसके हम सभी ने आज अवलोकन किया और महाराज श्री का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। इस सौभाग्य के अवसर पर हम सभी महाराज श्री के कृतज्ञ हैं, नतमस्तक हैं। अजमेर की ये जनता जो है कृतार्थ हुई कि महाराज श्री के पावन चरण आज इस पवित्र धरती पर पड़े हैं। इतिहास में पढ़ा करते थे 2.5 दिन का झोपड़ा। वहाँ संस्कृत विद्यालय भी रहा और किसी जमाने में वहाँ मंदिर भी रहा। परसों हमारा शहर के मंदिर में जाना हुआ। कौन सा मंदिर है वो? पार्श्वनाथ भगवान का। उस मंदिर में लगभग 100 से ज्यादा मूर्तियां रखी थी गुफा वाले मंदिर में। तो हमने इन लोगों से पूछा कि इतनी पुरानी मूर्तियां कहाँ से आई, जो कि वेदी पर भी ठीक से नहीं रखी हैं, इधर उधर रखी हैं। तो वहां के जो पुराने श्रावक थे उन्होंने कहा कि 2.5 दिन की झोपड़े की जो खुदाई हुई थी या वहां से जो मूर्तियां निकाल दी गई थी वो वर्षों पहले हमारे बुजुर्ग ऐसे उठा के ले आए थे। तो हमारा मंदिर तो 500 साल पुराना है, तो मंदिर तो भगवान पहले के जैसे थे वैसे रहे और उसके जो बुजुर्ग लाए होंगे वो जहां जगह मिली वैसे रख दिए। तो अभी नए सिरे से उन्होंने कुछ साल पहले वेदियां बनाई हैं और अब अक्षय तृतीया को हम वहां पर वो सारे भगवान विधिवत विराजमान करने वाले हैं। वो सारे के सारे भगवान की मूर्तियां 2.5 दिन के झोपड़े की वहां के आसपास से आई हैं। इसका मतलब है वहां कभी बड़ा जैन मंदिर भी रहा है। फिर आज हमने जब उस परिसर का भ्रमण किया तो जैसे मस्जिद कह रहे थे, वहां कुछ युवा मुस्लिम भी इकट्ठे हो गए। पहले तो उन्होंने मना किया कि इधर दिगंबर मुनि कैसे अंदर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। बाद में हमारे साथ जो युवक थे तो उन्होंने आग्रह किया कि देखिए हमारे गुरु हैं और पुरातत्व विभाग का ही परिसर है। फिर उन्होंने भी माना कि ठीक है आप अंदर आ सकते हैं और सब देखा। परिसर में भ्रमण करते हुए जो जहां पर एंटीक चीजें रखी हैं, पुरातत्व के टूटे हुए अवशेष रखे हैं, मूर्तियां रखी हैं, उस वो रूम कहिए या वो पुराने टाइप के कमरे पूरी तरह से बंद कर रखे हैं। पहाड़ है वो ऊपर तरफ, कभी रहा होगा देश में एक कई बार कौमी एकता का भी माहौल बना, कई बार तरह तरह की चीजें होती रही हैं, कभी क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी सब कुछ संभव है। इसीलिए तो कहा मिल बैठ कर के चर्चा हो और रास्ते निकाले होगा। उसकी ज्यादा हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जितना कुछ जाली वगैरह में से दिखा तो उसमें दिखा कि कोई तीर्थंकर मूर्ति है। इस तीर्थंकर की मूर्ति का सिर्फ धड़ है, सिर नहीं है। कोई क्षेत्रपाल की मूर्ति है, कोई देवी की मूर्ति है, कोई गणेश जी जैसी मूर्ति है, कुछ यक्ष जैसी मूर्तियां हैं। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा जो दिखा, कोई मंदिर का शिखर जैसा है। अंदर हमको चाबी नहीं होने से वहां अंदर जाने को नहीं मिला। बाकी आज हमें इसको देख करके या वहां जाने का परिश्रम एक तरह से सार्थक हुआ कि हम किसी प्राचीन मंदिर के प्रांगण में गए हैं और आज भी उसके कई सारे अवशेष शेष हैं। एक समय रहा है कि जब मुगलों का एक जबरदस्त प्रभाव रहा और संभवतः 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहलाया कि उन्होंने पुराने वास्तु को उधेड़ करके नया उसको एक रूप दिया, फटाफट दिया, शायद ये कारण होगा। लेकिन जो भी है, अगर सामंजस्य बैठे तो वहां फिर से भारतीय गौरव, श्रमण संस्कृति का गौरव, संस्कृत विद्यालय का गौरव स्थापित होना चाहिए। यह भावना है। और जहां से इतनी प्राचीन प्रतिमा आई हैं
वहाँ जमीन के अंदर अभी कुछ प्रतिमाएं दबी होने की भी आशंका है। ठीक ढंग से वहाँ खुदाई हो या फिर जो बरामदों में भरी हुई प्रतिमाएं हैं वहाँ ठीक से देखने को मिले, खोदने को मिले, तो आज भी वहाँ से तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी प्राप्त होंगी, देवताओं की प्रतिमाएं भी प्राप्त होंगी। इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है। उसमें श्रमण संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ये आदिकाल से ही देश में एक साथ चलती रही हैं। तो इस भावना से हम वहाँ गए थे।